स्नान हो गया है, हल्का स्नान हो गया है। और पूरा तो यहाँ पे करना रिस्की है, इसलिए जल भर लिया है। नीचे नदी और धीरे धीरे ट्रॉली बढ़ती है। डॉग के साथ फिर से सुबह की राम राम। और रात में हम लोग भोज प्लाजा पहुँच गए थे, और पीछे जो टेंट है उसी में हम लोगों ने कल की रात गुजारी है। और इस जगह पे, ये भोज प्लाजा जगह जो है, इस जगह पे काफ़ी जो है टेंट वगैरह लगे हुए हैं। ये यहाँ पे नाइट हाल्ट होती है। और सुबह सुबह की धूप, पहाड़ देख रहे हैं कितने चमकीले पहाड़ इस टाइम धूप में हो रहे हैं। और यहाँ जिस जगह हम लोग रुके हुए हैं उस जगह की ये टेंट है। अंदर की ये टेंट की व्यवस्था है। कतई रात में ठंड नहीं लगी थी, और सुबह अच्छी खासी ठंड है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि सहन ना कर सकें। मतलब जो अपने यहाँ जनवरी में हो जाती है उतनी ठंड अभी यहाँ पे है। और बहुत ही बढ़िया इस वैली के नज़ारे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ों की चोटियाँ, और शिव जी का पताका लहराती हुई इस चारों तरफ। गल करती हुई ये गंगा रिवर। ये पूरी रात हम लोग यहाँ रुके हैं, तो पूरी रात इस तरीके से नदी की आवाज़ आती रही। और बेग आप देख सकते हैं कितना है यहाँ पे। गौमुख से मात्र 4 किलोमीटर रह गए हैं। 4 किलोमीटर दूर गौमुख है। सुबह के 6:25 हुए हैं, और हमने जैकेट भी पहन ली है। हालांकि ठंड बहुत नहीं है, लेकिन जो हवा चल रही है वो बहुत ठंडी है। और सुबह सुबह ये यहाँ पे नाश्ते में चने मिले हैं, और शाम कैंप लगे हुए हैं। और पता करते हैं कि ये प्राइवेट कैंप है या किराए के लिए। छोटे छोटे कैंप्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी आदमी रुका हुआ है। ये जो कैंप लगा हुआ है ये किसी पैकेज के थ्रू है, और पैकेज इनका 12,500 रुपये का है। और 12,500 रुपये में ये इनको हरिद्वार से इन्होंने पिक करके गंगोत्री नाइट स्टे, और गंगोत्री वहाँ पर डिनर, और सुबह वहाँ से गंगोत्री से ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पे भोजवासा नाइट स्टे, और भोजवासा नाइट स्टे यहाँ पे डिनर। और उसके बाद ये लोग जाएंगे आज सुबह गंगोत्री, और गंगोत्री के बाद वापसी यहीं पे नाइट स्टे होगी। हम जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ पर पर्सन जो भोजवासा भी जो टेंट मिला है पर पर्सन 500 रुपये है, और उसमें नाइट स्टे है, और रात का जो उनके यहाँ का खाना है वो है, और सुबह ये चने। तो 3 लोग थे हम लोग, तो 1500 रुपये यहाँ पे हमने ये सबने टेंट के पे किए। सुबह के 7:14 पे, और हम लोगों का सफ़र एक बार फिर से शुरू हो गया है। साथ में लगातार हमसे भाई बने हुए हैं, और वो आगे आगे भाग रहे हैं। और वहाँ से ये ट्रॉली आएगी, इस ट्रॉली पे बैठ के हम लोग नदी पार करेंगे। यहाँ ट्रॉली की लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है ट्रॉली की, और ये ट्रॉली से उस पार वहाँ तक जाएंगे। पीछे ही काफ़ी कैंप लगे हुए हैं।
और ये पैकेज वाले कैंप हैं। टाइम बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं क्योंकि अभी हाथ धोए भी हैं और जैकेट वैकेट फुल पहन के टोपा लगा के रेडी हैं। गाड़ी को खींच रहे हैं और ट्राली खाली ट्राली उधर से ये आ रही है और यहाँ पे ये ट्राली पूरी टोली लगी हुई है खींचने में। ये बिल्कुल नदी के बीचों बीच रुकी है ट्राली। मौसम भी बिल्कुल पल पल बदलता है, देख सकते हैं आप अभी तक कितनी ज़ोरदार ठंड थी और आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा सूर्य और पूरी जो घाटी थी उसमें धूप फैल चुकी है। देखिए पूरी घाटी है, पूरे धूप फैल चुकी है। लेकिन पूरी जो अपनी तैयारी वो पूरी रखनी पड़ती है, कभी मौसम चेंज हो सकता है। और जल्दी 4 लोगों का जत्था पर्वत है वाकई में, ऐसे चमक रहे हैं चांदी की तरह बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कि इस उम्र में भी इतना जोश, और काफ़ी बुजुर्ग दंपत्ति हैं ये। तीसरी बार आ रही है। व्यू देखते ही बन रहा है यहाँ पे, ज़बरदस्त व्यू। यहाँ पे ये कैंप लगे हुए हैं और कितनी बढ़िया जगह कैंपिंग हुई थी, मस्त जगह है। आने में हालांकि कठिनाई तो हुई है, लेकिन जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनके लिए इतनी कठिनाई तो उठानी पड़ेगी। ये पूरा रास्ता है, आप इधर लाइन में लगे हुए हैं ट्रैकिंग में। हाथ बढ़ाना आप लोगों का नंबर आ गया ट्राली में और उनका पूरा ग्रुप आएगा तो भी मतलब है। जय हो मैया की, जय हो मैया की। गई ट्राली। नीचे नदी और धीरे धीरे ट्राली बढ़ती है और पुली है यहाँ से रास्ता जाता हुआ पीछे और आगे खींचने वाले गायब हैं। भाई अभिषेक कैसा? बहुत बढ़िया अनुभव महसूस हो रहा है। अद्भुत में आनंद की अनुभूत हो रही है और प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता है, जो प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता है। दर्शन अगर
उन्होंने वैली क्रॉसिंग वाला एक दो पहुंच गए रोड काटेंगे ना, नज़दीक। तो सिंगल सीटर वाले निकल जाएंगे और इसके बाद हम लोगों का नंबर है ट्राली खींचने का। हाँ ठंड तो हम लोग और फुल एंजॉय, लेकिन बहुत ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी लेके ही यहाँ पे आए, अन्यथा ना आए। पूरी तरीके से धूप है और अभी ये रस्सी भी खींचनी पड़ी, तो काफ़ी एनर्जी हमारी चली गई। और यहाँ पे इस ट्रैक पे सबसे बड़ी खासियत यही है कि एनर्जी बहुत चाहिए। और दुर्गम भी ट्रैक है, तो बहुत जो ताकत वाले लोग हैं वही यहाँ पे आ पाते हैं। 1.5 घंटा रुको, 1.5 घंटा। और पूरा 1.5 घंटा हमें सिर्फ नदी पार करने में लग गया है। से ट्रैकिंग चालू, और पीछे आप देख सकते हैं ये रास्ते हैं, और इन रास्तों से हम लोगों को आना पड़ेगा। और 4 किलोमीटर का ट्रैक है ये गौमुख तक का। बने हुए हैं, इनमें आपको अपना रास्ता तलाशना पड़ेगा। लगातार चलते रहिए इस पर, इस पर्वत की तरफ बढ़ते हुए, जो 1 2 3 करके पर्वत है। और ये यहाँ पे, और पीछे कुछ ट्रैकर्स आ रहे हैं, और वो कैंप जो वहाँ छूट गया। रास्ता कहाँ है, अब इसको पार करना है हमें। ये पीछे कोई है और ना ही इस रास्ते पे आगे कोई है। पूरी घाटी में अकेले बैठे हुए हैं और धीरे धीरे अपना गौमुख का रास्ता तय कर रहे हैं। कदम बढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे कदम, और पहुंच जाएंगे गौमुख तक। धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, और सामने काफ़ी पास आ गए हम लोग इन पर्वतों के। और लगातार आपको रास्तों की दुर्गमता की दिखा रहे हैं। ये बुजुर्ग लोग भी, आप देखिए जज्बा देखिए इनका। पहाड़ियाँ, उनके बीच में भी ये पौधा खिल रखा है। अब आप ये देख सकते हैं, ये है चारों तरफ, और उसमें भी ये पौधा प्रकृति इसी को कहते हैं। अब ये ट्रैक और रह गया है, बाकी वो फिर प्लेन है। अभी ये ट्रैक है, यहाँ पे पथरीला रास्ता ख़त्म हो गया और प्लेन का रास्ता चालू है। अभी पूरा रास्ता प्लेन रहेगा। रास्ता छोड़ के अब हम लोग आ गए हैं, ये प्लेन है, आगे का रास्ता प्लेन रहेगा। पहाड़ों पे अपना ही वज़न उठाना मुश्किल है, और जो पोर्टर्स हैं कितना कितना वज़न उठा के ले जाते हैं। इसके 44 मिनट हो चुके हैं और धूप काफ़ी है, लेकिन अच्छा ये है जो हवा है वो काफ़ी ठंडी है, ज़्यादा परेशान नहीं कर रही धूप। अब ये है प्लेन का। ये पूरा बदल ही गया, मतलब यहाँ पूरा चेंज हो गया। कितना पीछे पहुंच गया ग्लेशियर? 1 किलोमीटर पीछे पहुंच गया। गौमुख का यहाँ था पहले।
इस पहाड़ी के पीछे पहुंच गया। लोग पहले दर्शन इतना दूर नहीं जाते थे, यहाँ पे करते थे दर्शन। गौमुख गौमुख अब जो गौमुख के पीछे पीछे चले चलते हो बहुत दूर है। पास में मैना और ये चाइना का बच्ची है, एक ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, और ये खाने की तलाश में हम लोगों के पास आए हुए हैं। पीली चोच और पूरा काला। जरा ह्या बाजूला उजव्या हातानं धर ना रे, डाव्यातून फोटो तूच मध्ये येतोयस. अरे आप ये ना तू इकडे बाजूला से पथरीला, और इस पथरीले रास्ते को पार करना है हमें, और लेकिन बिल्कुल पास, मंजिल के बिल्कुल पास में हम करीब आधा किलोमीटर का ट्रैक और रह गया है, और आखिर मंजिल पे पहुंच गया। सामने गौमुख है, यहाँ से कुछ पीछे पीछे यात्रा कर रहे हो हाँ? और ये लोग भैया महाराष्ट्र से आए हुए हैं। भाई साहब के थकान ज़्यादा हो चुकी है गौमुख के, और गौमुख से ये गंगा जी का उद्गम, और बहुत भाग्यशाली हैं हम कि गंगा जी का उद्गम स्थल भी देख लिया है, और जो गंगा सागर में समाहित होती हैं सागर में, वहाँ पर भी हम आए, और बहुत दुर्गम ट्रैक था लेकिन किसी तरीके से पार कर लिया। बहुत ही पवित्रता का अनुभव हो रहा है यहाँ पे। ये स्रोत टूटे हुए हैं, ये वो है, और यहीं से गंगा जी प्रकट हुई हैं। आंखें नहीं भर रही हैं यहाँ के दृश्य को देख के, ये लगता है आंखों के अंदर बिल्कुल ये दृश्य कर लिया जाए अमिट। और वैसे भी ये अब जो यादें हैं जीवन भर की यादें हैं। और ये गौमुख से जल भर लिया है। इतना था कि कहीं लंबी ट्रैकिंग पे जाएं, और सौभाग्य है कि उस ट्रैकिंग पे आए हैं जो एक दुर्गम ट्रैक है, और गंगोत्री से गौमुख तक का ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें पहाड़ी भी है, पथरीला रास्ता भी है, प्लेन भी है, और नदी को भी पार करना है। तो पूरा फुल एडवेंचर है, और इतना थ्रिल आया और मज़ा आया। सुबह हम लोग चले थे 10:30 पे चले थे, और 12:30-1 बजे पे यहाँ पे 12:30 बजे आ गए, और सही टाइम पे आ गए। अब यहाँ से अभिषेक तो आगे चले गए हैं तपोवन पे, लेकिन हम यहीं रुके हुए हैं गौमुख पे। अब उनका लौटने का इंतजार है, 3-3.5 घंटे उन्हें लगेंगे आने में, तब तक हम यहीं रहेंगे। शैशव काल में गंगा जी हैं, और कैसे इतरा के चल रही हैं, और धीरे धीरे यही गंगा यहाँ से गंगोत्री पहुँचेंगी, गंगोत्री के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, और फिर मैदानी इलाकों में पहुँच जाएंगी। मैदानी इलाकों में हमारा फर्रुखाबाद भी आता है, फर्रुखाबाद में भी गंगा जी हैं, लेकिन बहुत यहाँ के हिसाब से तो बहुत छोटी है, और जल भी वहाँ पे कतई मटमैला हो चुका है। पैर
बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं जैसे ही डालो इसमें यार। हालांकि पानी बिल्कुल बर्फ़ है, लेकिन अब चूँकि गौमुख तक आ गए हैं तो एक डुबकी तो बनती है। स्नान हो गया है, हल्का स्नान हो गया है, और पूरा तो यहाँ पे करना रिस्की है, इसलिए जितना कर सकते थे उतना कर दिया है। देखते अब मौसम कैसा हो चुका है, और बिल्कुल कपड़े उतार रखे हैं, और गर्म मौसम है लेकिन हवा बस ठंडी है, ताकि मौसम गर्म हो। इसलिए 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर तपोवन में या तो रुकने की व्यवस्था है या नीचे जहाँ से हम लोग चले थे भोजवासा, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर अगर आप फंस गए तो फंस गए। इस यात्रा की सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि रास्ते में आपको कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। वो ना पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, और ना ही आपको दवा वगैरह की व्यवस्था मिलेगी। जो ऊपर की तरफ है तपोवन, वहाँ रुकने की व्यवस्था है, और नीचे भोजवासा रुकने की व्यवस्था है। यस भाई भी आ गए हैं अपने। वो ये ऑरेंज कलर की है, ये जर्मनी से आए हुए हैं ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग काफ़ी लोग, पूरी फैमिली है ये ट्रैकिंग के लिए। 1 घंटे में ये लोग तपोवन का करके आ गए हैं, और ये वापसी हमारे पास आ रहे हैं गौमुख पे। ये गाइड लोग हैं, इनको बिल्कुल प्रैक्टिस है। अभी कितनी दूरी पे थे और कितनी जल्दी यहाँ पे आ गए। और अभिषेक अभी हमारे ये है, ये आ रहे हैं। हो रही है और उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो रास्ता समझ में नहीं आता है, तो कुछ लोगों ने इस टाइप के ये सिग्नल टाइप के बना दिए हैं, ये और तो इससे रास्ता पता चलता है। लौटने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, सिर्फ जो आते वक्त जो है चढ़ाई होती है उस पर दिक्कत होती है। बाकी इधर से तो हम इजली जा रहे हैं। बस ये वाला जो है पहाड़, सफ़ेद पहाड़, यही पार करना थोड़ा है, बाकी फिर हम लोग पहुंच गए भोजवासा। 10 बजे यात्रा चालू हुई थी भोजवासा से, और ट्राली पे हम आ गए हैं 4:57 पर, यानी 5 बजे करीब हम पहुंच जाएंगे। ये ट्राली है। यात्रा की सबसे बात ये डिफ़िकल्ट बात ये है कि ये जो ट्राली है उधर से इधर जो पार होएगी, तो उसमें या तो आपके संग पोर्टर वो खींचे, या आपका गाइड्स खींचे, या आपको स्वयं खींचनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 5:37 पे वापस हम अपने कैंप में आ गए। ये कैंप है अपना, टेंट लगा हुआ है। ये अभिषेक भाई तपोवन में घूम आए 3.5 किलोमीटर की, और ट्रैक कर आए।